लास्ट क्लास में हमने पोरीफेरा में स्केलेटन पढ़ा था। आज हम सीलिंट्रेटा में स्केलेटन पढ़ेंगे। फाइलम सीलिंट्रेटा के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर अपने आसपास सिक्रीट कर लेते हैं और जिसे हम कॉरल्स कहते हैं। सीलिंट्रेटा के डिफरेंट ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉरल्स बनाते हैं। तो मेजर टाइप के जो कॉरल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजोअन कॉरल। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजोआ के जो मेंबर्स बनाते हैं। तो हाइड्रोजोअन कॉरल्स, तो ऑर्डर हाइड्रोकोरलाइना, क्लास हाइड्रोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉरल्स बनाते हैं। और ये जो कोरल फॉर्मिंग मेंबर्स हैं, जैसे कि मिलीपोरा है, स्टाइलेस्टर है, डिस्कोपोरा है, ये एक्टोडर्म की एक लेयर, एक्टोडर्म या की लेयर जिसे हम कहते हैं कैलिकोब्लास्टिक लेयर, ये अपने आसपास सिक्रीट करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। दूसरे प्रकार के कॉरल्स जो हैं वो है ऑक्टाकोरेलियन कॉरल्स। तो ऑर्डर ऑक्टोकोरेलिया, क्लास एंथोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं ये कॉरल्स बनाते हैं और ये कॉरल्स को कहते हैं सॉफ्ट कॉरल्स। इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है जो कि मीजोग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एल्कायोनियम या डेड मैन्स फिंगर्स। ट्यूबिपोरा इसका एग्जाम्पल है। ट्यूबिपोरा का जो स्केलेटन होता है वो आयरन सॉल्ट्स के कारण लाल रंग का होता है और इसका जो स्केलेटन होता है उसमें वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं और वो जो लेटरल ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इनको कॉरल्स को ऑर्गन पाइप कॉरल भी कहते हैं। ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कॉरल भी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और कॉरल है जो है हेलियोपोरा, तो ये ब्लू कलर का होता है और इनको ब्लू कॉरल कहते हैं। ऑर्डर गॉर्गोनेशिया के जो मेंबर्स होते हैं ये हॉर्नी कॉरल्स बनाते हैं। गॉर्गोनिया या सी फैन इसका एग्जाम्पल है। और इनका स्केलेटन जो होता है वो प्रोटीन और कैल्केरियस स्पिक्यूल्स दोनों को मिलाकर बना होता है। आगे है इसके अंदर जो कॉरल्स हैं वो है हेक्साकोरेलियन कॉरल्स, मेंबर्स ऑफ ऑर्डर मैड्रीपोरेरिया, सब क्लास हेक्साकोरेलाइना, क्लास एंथोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं ये स्टोनी कॉरल बनाते हैं और ट्रू कॉरल्स होते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका मैड्रीपोरा। इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ज़्यादातर ये कॉलोनी में रहते हैं पर कुछ अलग भी ये पाए जाते हैं। और ये जो ट्रू कॉरल्स हैं या स्टोनी कॉरल्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी रीफ्स बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीवार जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे कहते हैं कॉरल रीफ। कॉरल को अगर हम देखें तो कॉरल का स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल आप देखें तो सी एनीमोन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, परंतु उसके अंदर पीडल डिस्क नहीं पाई जाती। यहाँ पर ये टेंटिकल्स होते हैं, इसके माउथ भी होता है, मीजेंट्रीज भी होती हैं। परंतु हम ये देखेंगे कि एक चीज़ इसके अंदर जो होती है वो डिफरेंट होती है सी एनीमोन से, कि जो उसकी मीजेंट्रीज और जो टेंटिकल्स होते हैं वो 6 के मल्टीपल्स में होते हैं, 6 के गुणांक में ये पाए जाते हैं मीजेंट्रीज और टेंटिकल्स, जो कि अंतर है सी एनीमोन और एक पॉलिप में, कॉरल फॉर्मिंग पॉलिप या हम कहें जोएड में अंतर है। अब एक कॉरल जो है वो किस प्रकार से बनता है? कॉरल्स बनते हैं कंटिन्यूसली। जो ये पॉलिप्स और जोइड्स होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पॉलिप्स जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो ये एक कॉलोनी बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं कॉरल। तो हम देखेंगे ये कॉरल कैसे बनता है। तो कॉरल फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है? सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉरल के आसपास एक ही कैल्शियम कार्बोनेट की एक ही लेयर सिक्रीट हो जाती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये, इसे हम कहते हैं कोरलाइट। और कॉरल जो होता है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम कहते हैं थीका। और ये बहुत सारे कॉरल्स हैं, ये देखिए। तो इनके आसपास ये कोरलाइट बन जाती है। हर एक कॉरल एक थीका के अंदर है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये एक्सोस्केलेटन जो
सभी के आसपास बनता है, इसे हम कहते हैं कोरेलियम, कोरेलम इसको हम कहते हैं। अब ये जो कोरलाइट हैं या हम कहें थीका जो है वो यहाँ पे रेडियल सेप्टा है, हर एक के बीच में एक डिवीजन है, ये सेप्टा है, तो ये रेडियल सेप्टा प्रेजेंट है। और सभी ये जो रेडियल सेप्टा होते हैं ये मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कॉल्यूमेला। पॉलिप जो होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा ये इमोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, ये थीका के अंदर ये रहता है, परंतु इसका कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं थीका से बाहर भी आपको दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा इसका दिखाई देता है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इसे हम कहते हैं कॉरल। ये कॉरल है जो हम देख सकते हैं, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉरल्स जो होते हैं वो मिलकर कोरलाइट या हम कहें कॉरल्स जो होते हैं वो मिलकर एक एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं जिसे हम कोरेलम कह सकते हैं। ये कॉरल का वर्टिकल सेक्शन है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से कॉरल फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो हम ये देख सकते हैं इस प्रकार से कॉरल से बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे।